सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट श्योर शॉर्ट सीरीज लेक्चर 2। अब इस लेक्चर में हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इसी चैप्टर के एकदम लास्ट में एक टॉपिक दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छोड़ करके और कहां-कहां से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है। तो इस पार्ट से भी आप भरोसा नहीं करिएगा, पास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को छोड़ करके और हमारे बॉडीज में कहां-कहां से हार्मोन है। तो एनसीईआरटी केवल हार्ट, ठीक, एक किडनी, हार्ट, किडनी और तीसरा है जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इन तीन जगहों से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, बस इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हार्ट से एएनएफ निकलता है, एट्रियल नेटियूरेटिक फैक्टर, किडनी से इरिथ्रोपियोटिन निकलता है, इरिथ्रोपियोटिन, और जीआई ट्रैक से बहुत सारा हार्मोन्स निकलता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, सो देखो, पहला हमारा जो हार्मोन है, हार्मोन्स फ्रॉम द हार्ट। तो हार्मोन्स फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंटी नेटियूरेटिक फैक्टर। याद रखना, हार्ट के एट्रियल वॉल से एक हार्मोन निकलता है जिसको एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ANF इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। कहां से सीक्रेट होगा, क्वेश्चन आएगा। तो एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट। व्हेन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इन द एट्रिया इज इंक्रीजेस, तो बहुत सारा रीजन होता है, जैसे कि हम लोग का GFR, तो GFR बढ़ा देता है। तो इसमें एक रास मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसमें हम लोग का GFR बढ़ जाता है और GFR बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसका एंटागोनिस्ट एक हार्मोन हमारा हार्ट रिलीज करता है जिसको एंटी नेटियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। ओके, सो हमारा हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको एंटी नेटियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। सपोज ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एड्रेनलिन, ये सारे हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इस ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हार्ट के एट्रियल वॉल से एक हार्मोन निकलता है जिसको ANF बोलते हैं। इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। ये लोग ब्लड के वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर करके ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और डायलेट करके ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट जो हार्मोन है वो किडनी से है। तो किडनी से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इरिथ्रोपियोटिन। याद रखिएगा, किडनी से जो हार्मोन निकलता है वो इरिथ्रोपियोटिन है। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जेजी एपरेटस हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल जहां पे एक साइनेप्सिस टाइप का बनाते हैं, तो वहां पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, तब उनको हम लोग जेजी सेल्स बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, और वो एफरेंट आर्टेरियोल के साथ मिल करके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। अब ये जेजी एपरेटस या जेजी सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपियोटिन, और हम लोग जानते हैं कि आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं और आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपियोसिस बोलते हैं। तो इरिथ्रोपियोटिन किस में हेल्प करेगा? इरिथ्रोपियोसिस में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन द बोन मैरो। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआई ट्रैक, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सो इस जीआई ट्रैक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आइए देखते हैं। सो दीज आर पेप्टाइड हार्मोन। तो अभी तक हार्ट से जो हार्मोन निकला वो भी पेप्टाइड हार्मोन है। उसके बाद किडनी से जो हार्मोन निकला जेजी सेल से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, इरिथ्रोपियोटिन, वो भी पेप्टाइड हार्मोन है, और जीआई ट्रैक से जो हार्मोन निकलेंगे वो भी पेप्टाइड हार्मोन है। तो इट इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। They mainly regulate the secretion and movement of alimentary system। तो पूरे जीआई ट्रैक मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जहां पे माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक या एनस तक, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जो सीक्रेट करके पूरे फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। अब इसमें जो हमारा मेजर हार्मोन्स है उसका नाम ये है, एक गैस्ट्रीन, एंटेरोगेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो एनसीईआरटी में गैस्ट्रीन का जिक्र है, सिक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है और गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड है। तो देखते हैं गैस्ट्रीन। तो गैस्ट्रीन कहां से सीक्रेट होता है? इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम नियर द जंक्शन ऑफ द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। तो जहां पे स्टोमक का लास्ट पार्ट और ड्यूडेनम का फर्स्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम जंक्शन बनाता है, वहां से गैस्ट्रीन रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड मूवमेंट ऑफ द स्टोमक। तो स्टोमक मूव करेगा और उसमें जो सीक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का, इसका मूवमेंट या इसको कौन करता है? रेगुलेट गैस्ट्रीन। याद रहेगा, गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक जूस से। एंटेरोगेस्ट्रोन, इट रिटार्ड्स द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस।
अगर हम लोग को एसिडिटी हो जाए, गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगे, तो कोई तो उसको रोकने वाला होना चाहिए, तो रोकने वाला हार्मोन है एंटेरोगेस्ट्रॉन। अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हमारा शॉर्ट शॉर्ट सीरीज कम समय में ज्यादा टॉपिक कवर करना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा हमारा नेक्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम है सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन कहां से रिलीज होता है? इट इज रिलीज बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, माने ये इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। और गैस्ट्रिन और इंटेरोगेस्ट्रॉन स्टोमक से रिलीज होगा, मतलब जहां पे जंक्शन है, और सिक्रेटिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होगा। इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स इन द पैंक्रियाज एंड बाइल जूस। याद रखिएगा क्या क्या चीज कर रहा है, बहुत ध्यान देने वाला बात है कि सिक्रेशन ऑफ वाटर पे काम करेगा, बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रेशन में हेल्प करेगा, कहां से? पैंक्रियास से। तो बेसिकली ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके वहां से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवाएगा। उसके बाद बाइल जूस के सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। तो ये एनसीईआरटी के वर्ड से ध्यान दीजिएगा, मैचिंग में आएगा। इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द स्टोमक, और ये स्टोमक के सिक्रेशंस और मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, तो पैंक्रियास से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का रिलीज करवाना और स्टोमक के मूवमेंट को रोकना और उसका सिक्रेशंस को रोकना। नेक्स्ट जो हमारा है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोली वर्ड का मतलब होता है बाइल, कोली का मतलब क्या होता है? बाइल। सिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो फुला हुआ हो, और काइनिन मतलब जो रेगुलेट करे। तो कोली हमारा फुला हुआ स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर जो लिवर में रहता है, वहां से बाइल रिलीज होता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन इज सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से रिलीज होगा। अब इसका काम देखिए, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल इनटू द ड्यूडेनम। तो बाइल जूस के रिलीज करवाने में हेल्प करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वहां से बाइल जूस रिलीज होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो हम लोग सोचते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन सिर्फ बाइल जूस रिलीज करेगा, नहीं, ये पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है उसके सिक्रेशंस को भी हेल्प करता है, ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इट इज सीक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के म्यूकोसा से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज होता है। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। तो अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, उसका फंक्शन ज्यादा है, तो जीआईपी उसको रिड्यूस करेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा इस पर एक हार्ट के एंड्रियल वॉल से एएनएफ, जेजी सेल से एरिथ्रोपोइटिन, और गैस्ट्रिक जीआई ट्रैक से गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और एंटेरोगेस्ट्रॉन। तो ये ध्यान से इसको पढ़िएगा और यहां से कंफर्म क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बस, किडनी। तो हम लोग जानते हैं किडनी से एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जीआई ट्रैक, सिक्रेटिन, और हार्ट से एएनएफ। तो ए का थ्री एक ही ऑप्शन है आंसर करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। सेम इस क्वेश्चंस का भी पॉज करिए और सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक लेक्चर देखने के बाद इसको एक बार और एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लीजिए और सेपरेट लिख करके एक शॉर्ट नोट्स में बना करके रख लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा कमेंट करिए। ओके, बाय, थैंक यू।